पता है बट माइक माइक कोण ऑफ ठेवतात? मतलब ऑफ क्यों रखते हो पूछ रहे हो, ऐसे बता रहे हो क्या? ओके, मतलब आप में डिस्कस करना, ऐसा आपका मतलब लाइव स्ट्रीम के टाइम बता रहे हो क्या? लाइव स्ट्रीम के टाइम आप जो बोलते हो ना, तो वो स्ट्रीम में आवाज आता है फिर। आई समझ में बात? कल से क्या करता हूँ, माइक ऑन करता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, माइक ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 60-70 लोग ज्वाइन होते हैं, तो वो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जूम में मैं कल से देखेंगे। अगर मेरा टीम का कोई मेंबर रहेगा तो माइक में ऑन रखूंगा कल, ठीक है? बट मुझे नहीं लगता माइक ऑन रखने की कोई जरूरत है, वरना आप में ही मतलब चालू हो जाएंगे झगड़े। तो वो तो नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो में बोल रहा हूं, इस वीक में आप एटलीस्ट 5% पे तो क्लोजिंग होनी चाहिए थी आपकी, 5%। एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इस वीक में, आप एज अ बिगिनर। अब इतना मैंने बता दिया इस वीक का लेखा जोखा। अब बताओ मुझे, कौन कौन ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट में, ये दो चीजें किस किस की हुई है बताओ अभी। ब्रेक इवन पे हूं सर एंड प्रॉफिट में हूं। प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट वाले प्रॉफिट बोलो, ब्रेक इवन वाले ब्रेक इवन बोलो। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। चलो $1 वाला भी प्रॉफिट रहेगा तो चलेगा, बट प्रॉफिट में हो। ब्रेक इवन मतलब, हाँ, ब्रेक इवन मतलब क्या? आपने $100 से चालू किया था एंड अभी भी आपका अकाउंट $100 ही है। ऐसा कौन है? इसको ब्रेक इवन बोलते हैं। ओके, ब्रेक इवन। अभिजीत शाह प्रॉफिट, ओके, अच्छी बात है। श्रीकांत ब्रेक इवन। ओके, ब्रेक इवन ब्रेक इवन ब्रेक इवन, चलो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? 50% ऑफ द स्टूडेंट्स बी पे है, और 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है प्रॉफिट्स में है। प्रॉफिट्स में, ठीक है। अब बिना शर्माए कोई ये बताओ कि लॉस में कौन कौन है? बिना शर्माए बताओ, लॉस में कौन कौन है? बिना शर्माए। आपको सिंपल एक एडवाइस बताऊंगा मैं आपको। ओमकार, आप लॉस में हो। अविनाश, आप लॉस में हो। हमजा, राहुल, ठीक है, ऋषिकेश, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके। देखो, 6 जन 1% लॉस है, कोई बात नहीं, मतलब 1% भी ब्रेक इवन पे ही हुआ। सर मेरा 50% से भी ज्यादा लॉस किया है। तो क्या है पता है क्या, एक वीक में अगर आप 50% लॉस कर रहे हो ना, तो सच में बता रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीम की, अदरवाइज मेरी, अदरवाइज कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है। आप एक वीक में 50% लॉस कर रहे हो, तो सच में बता रहा हूँ, ये लॉस होना ही नहीं चाहिए था सच में। देखो, मैंने जितने भी ट्रेड दिए वो तो प्लस में ही है। हर एक दिन, हर एक स्ट्रीम, हर एक जूम मीटिंग में प्लस में क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो आपका नाम क्या है? 50% लॉस किया है? सर नहीं सर, मैंने खुद से ट्रेड लेने की गलती की, ओके। देखो, खुद से ट्रेड लेना, मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट्स, देखो, ये सेशन थोड़ा डिले होने तो चलेगा, बट आपको सबको एक अच्छे से चीज बताता हूँ। मैंने क्या बोला था फर्स्ट डे आपको, कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करोगे। मुझे फॉलो करोगे बस, बाकी किसी को फॉलो नहीं करोगे। देखो, आपका फर्स्ट डे कौन सा था? मंडे को तो हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, मंडे को तो अपनी बातचीत नहीं हुई। फिर हमने ट्यूसडे से ट्रेडिंग स्टार्ट की, ट्यूसडे को हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने 3 दिन लगातार प्रॉफिट ही की है ना। 3 दिन लगातार प्रॉफिट ही की है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 120 पिप भी माइनस कर दो, 120 पिप भी आपने कैप्चर नहीं किए, तो भी हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कि 60 पिप्स एसएल जाने के बाद भी हम ओवरऑल ब्रेक इवन पे तो रहने चाहिए। मुझे इतना बोलो, 60 पिप्स का एसएल हिट हुआ,
उसको 4 दिन का टीपी कवर नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा कैसा लॉस कर रहे हो? जो भी लॉस कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है बताता हूं, यहां पे ध्यान से सुनो। आप जब लॉस करते हो तब आपका लॉट कितना होता है? 0.02 का लॉट होता है, ठीक है। जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका लॉट 0.01 होता है, एंड वो भी आप पूरा टीपी तक होल्ड नहीं कर पाते। आ रही है चीज समझ में? ये गलती हो रही है या नहीं हो रही बताओ? जब आप लॉस ले रहे हो तो प्रॉपरली आप पूरा पूरा लॉस लेते हो। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो तब आप लॉट कम रखोगे एंड पूरा टारगेट तक भी होल्ड नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि ये, अभी आज की बात पकड़ लो, आज की बात पकड़ लो। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे 100 पिप स्टूडेंट, पूरा पूरा 100 पिप होल्ड करो। अभी ये बोलोगे कि 100 पिप कहाँ पे होल्ड करने के लिए बोला था? रुक जाओ, वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका ही ग्रुप है ना? ये आपका ही ग्रुप है ना? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको सारी चीजें बताई है। सर ये समझ नहीं आ रहा कितने पे बुक करूं। सोचता हूँ 60 पे बुक करूं, पर 60 पिप्स पर लालच आ जाती है और एंड में ब्रेक इवन हिट करके जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल अभी क्या बताया है, थोड़ा मेरे बातों पे गौर करो। अभी जो मैंने यहाँ पे आरआर निकाला ना, पूरा पूरा आरआर बता रहा हूँ। रिस्क फ्री तो होता ही नहीं है, ठीक है। 0.01 वालों का रिस्क फ्री होता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 50 पिप। स्टूडेंट्स वो सारी चीजें छोड़ दो, फ्राइडे का आपने ट्रेड लिया ही नहीं, समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने 40 पिप्स बुक किए, ओके। यहाँ पे आपने 60 पिप्स का एसएल खाया, ओके। ये प्लस, ये माइनस, उसके बाद ये 40 पिप पकड़ लेते हैं। आपका वन क्वांटिटी होता है, 0.01 होता है, इसलिए 40 40 पिप पे भी बुक करोगे तो भी आप प्लस में ही रहना है। आज का दिन मैंने काउंट ही नहीं किया, 120 पिप काउंट ही नहीं किए। तो यहाँ पे आपका 120 पिप प्लस में जा रहा है और उसमें माइनस में 60। ओवरऑल आप $6 का तो आपका प्लस होना चाहिए था, अगर हम वैसे देखा जाए तो। रिस्क फ्री कैसे करते हैं वो आज आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। अगर आप 0.10 लॉट से ट्रेड करते हो तो 1:2 पे, अदरवाइज 1:1 पे आप अपना 0.05 क्वांटिटी बुक करना होता है आपको। क्या बता रहा हूं मैं? 0.05 क्वांटिटी बुक कर रहा हूं। आपने ट्रेड कौन से लॉट से लिया है? 0.10 से ट्रेड लिया है। बट जब मार्केट 1:1 जाता है तब आपको क्या करना होता है? 0.05 क्वांटिटी बुक करनी होती है, एंड रिमेनिंग ट्रेड जो है आपको पूरा ऊपर तक होल्ड करना होता है। एक बात समझ लेते हैं, हाफ लॉट्स बुक करने का फायदा क्या होता है, ठीक है। अब समझ लो, मैंने वन स्टैंडर्ड के साथ एक बाय का ट्रेड प्लान किया है। बाय का ट्रेड प्लान किया है 10 रुपए के प्राइस पे, ठीक है। 10 रुपए के प्राइस पे मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया है। अब मैंने एसएल कौन सा लगाया है? एसएल मेरा जो है वो 8 रुपए का एसएल है। 8 रुपए का मेरा क्या है? एसएल है। प्राइस जब 10 रुपए से 14 रुपीज पे जा रही है, प्राइस जब 10 रुपए से 14 रुपीज पे जा रही है तो कितने पिप्स मूव हुआ प्राइस? 40 पिप का मार्केट ने मूव दिया, ठीक है। 40 पिप प्राइस ऊपर चली गई। तो अब 40 पिप ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना रनिंग रहेगा? $400, ओके। तो मैं क्या करूंगा, $400 में से 0.50 क्वांटिटी बुक करूंगा। क्या बता रहा हूं मैं? 0.50 क्वांटिटी जो है मेरी, मैं यहाँ पे बुक करूंगा। मतलब मेरे होते हैं $200, मैंने क्या किए? बुक किए, सिक्योर किए। अब आपका कितना लॉट चल रहा है? 0.50 का लॉट आपका यहाँ पे अभी रनिंग रहेगा, एंड प्रॉफिट आपको कुछ तो $200 दिख रहा रहेगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं, प्राइस जब यहां से रिवर्स होकर आपका एसएल भी जाएगा तो आपका लॉस कितना जाएगा? यहाँ पे 0.50 का लॉट चल रहा है आपका, एंड यहाँ पे एसएल 20 पिप का है।
तो कितना लॉस जाएगा आपका, कितना लॉस जाएगा? अब यहां से पूरा रिवर्स होके एसएल पे जा रहा है प्राइस, 8 रुपए पे हिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना लॉस जाएगा आपका? $100 का लॉस जाएगा। ओके, अब ये जो पोजीशन है ये ओवरऑल कहां पे जाएगी हमारी? ऑलरेडी हमने 200 बुक किया है एक पोजीशन में, उसके बाद यहाँ पे 100 का हमारा एसएल जाता है, तो हम क्या रहेंगे, $100 प्लस में ही रहेंगे। तो यहाँ पे आज जो मैंने ट्रेड दिया था 15 पिप का रिस्क था, और उसके बदले में हमें 33 पिप्स मिले। और मैंने सबको बताया था कि 1:1 पे अपना हाफ लॉट्स बुक करना है, तो जिन्होंने किया उनका यहाँ पे लॉस ही नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे यहाँ पे वो खड़े थे सब लोग। आ रही है बात समझ में? अब जिनको पिप्स नहीं आता उनको ये समझ में नहीं आएगा, बट जिनको आता है उनको समझ में आएगा। आज हम यही सीखने वाले कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से सच में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा डिसिप्लिन रखो आपके ट्रेडिंग में। आपको खुद को ट्रेडिंग करने के लिए मैंने बोला ही नहीं है। 1:2 कैसे करते हैं? 1:2 मतलब अगर आपका 10 पिप का रिस्क है, 10 पिप का एसएल है, तो जब मार्केट 20 पिप आपके प्लस में जाएगा तब क्या करना, हाफ लॉट्स बुक करना, 0.50 क्वांटिटी। आई बात समझ में? आपको करके बताता हूं मैं अभी MT5 पे। तो आपको एक बात बता रहा हूं, सुनो, अगले वीक से मुझे थोड़ा डिसिप्लिन आप में दिखना चाहिए। आई नो, मैं समझ सकता हूं आप नए हो, बिगिनर्स हो, ठीक है, तो प्लीज बता रहा हूं, एक तो पेशेंस, उसके बाद प्रॉपर डिसिप्लिन, ये चीजें आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। बस आपको इस चीज पे रुकना है बस, विथ सेम लॉट के साथ। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। 0.01 के 2 लॉट लगाए सर, एक का भी टीपी 50 पिप, दूसरे का टीपी 100 पिप रखा, बहुत अच्छी बात है ईशा गुप्ता। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है, ट्रेड को मैनेज करना, खुद ब खुद ट्रेड को मैनेज करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। ठीक है, जब आप खुद ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना जानोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा क्या चीज है। ठीक है, तो पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको थोड़ा मैं बताता हूं करेंसी पेयर्स में। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दो, पिप्स क्या है कैसा है, एंड जो नए हैं स्टूडेंट्स उनको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम अभी देखेंगे। एक पेयर निकालता हूँ, हाँ पहले तो ये बताओ, पिप्स कितने डेसिमल में कैलकुलेट किया जाता है? मैंने सिखाया था आपको, एक तो 4 डेसिमल में कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा 2 डेसिमल में कैलकुलेट किया जाता है। अब डेसिमल मतलब क्या? पॉइंट के बाद वाला नंबर। चलो गोल्ड का एक प्राइस पकड़ते हैं यहाँ पे, 3444.00। गोल्ड कितना डेसिमल है? 2 डेसिमल है। अगर गोल्ड में तीसरा भी रहेगा ना ऐसा नंबर, तो इसको कट कर देना होता है। ठीक है, एक तो पिप्स 4 डेसिमल में काउंट होते हैं, अदरवाइज 2 डेसिमल में काउंट होते हैं। तो गोल्ड में अगर तीसरा यहाँ पे नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, तो इसको कट कर देंगे डायरेक्टली। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, गोल्ड क्या है? 2 डेसिमल है, तो यहाँ पे पॉइंट के आगे वाला जितना भी डिजिट है इसको बोलते हैं हम डेसिमल। तो पहले ये चीज समझ के लो, टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। पहले हम जाते हैं करेंसी पेयर्स पे। चलो यूरो यूएसडी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, यूरो यूएसडी का प्राइस क्या चल रहा है बताओ मुझे? 1.155880। अब यूरो यूएसडी कितना डेसिमल है? यूरो यूएसडी कितना डेसिमल है बताओ? हाँ हमने एक रैंडम प्राइस लिया है, कोई बात नहीं है। 6 डेसिमल है शिवम? 5 डेसिमल है, चलो 5 डेसिमल है। तो जब भी यहाँ पे 5 डिजिट्स आएंगे, जब भी यहाँ पे 5 डिजिट, पॉइंट के आगे वाले जितने डिजिट्स होते हैं इसको हम डिसिप्लिन डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, और पॉइंट के पहले वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डॉलर बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 डिजिट्स है तो हम पहले क्या करेंगे,
इसको हटा देंगे।